वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज। भीड़ भरी गलियों के बीच साइकिल पर सवार कोई आदमी अगर गुजर रहा हो तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन अगर वही आदमी आंखों पर इस तरह पट्टी बांधकर गुजरे कि सांस लेने के लिए उसकी केवल नाक खुली हो तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और पट्टी भी कुछ इस तरह की, पहले आंखों पर गूंथा हुआ आटा हो, फिर उस पर रुई रखी गई हो और फिर उसे इस तरह की पट्टी पर इस तरह से बांध दिया गया हो कि बंदे को कुछ दिखाई ही ना दे। ऐसी ही एक साइकिल पर सवार खुदा बख्श रहते थे। वे अपना नाम अंग्रेजी में खुदा लिखते थे। उनका जन्म सन 1905 में कश्मीर में पैदा हुए और सन 1930 में और 40 के दशकों में इंग्लैंड और यूरोप की सड़कों पर साइकिलिंग का ये कारनामा अंजाम देने के लिए मशहूर हुए। उनका ये दावा था कि वो ऐसा करने के काबिल इसलिए हैं क्योंकि वो आंखों के बिना देख सकते हैं। वो अपने इस जादुई कारनामे या करतब का एक्सरे की आंखों वाला आदमी के नाम से प्रचार करते थे। वो अपने अद्वितीय और विशेष अंदाज में आंखों पर पट्टी बांधकर किसी किताब का कोई अंश पढ़ते और सुई में धागा डालकर लोगों को हैरान कर देते थे। खुदा बख्श ने अपनी इस दैवीय लगने वाली क्षमता से कई पीढ़ियों को चमत्कृत किया। कथित तौर पर उन्होंने रोल्ड डाहल की सन 1977 की कहानी द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर को भी प्रभावित किया, जिसे अब वेस एंडरसन ने अपनी फिल्म में पेश किया। मिस्टर बख्श का असली नाम खुदा बख्श था। वह एक अमीर घराने में पैदा हुए थे और सन 1952 में उन्होंने मिस्टर डाहल के साथ इंटरव्यू में कहा कि वो प्रोफेसर मूर के नाम से मशहूर एक भारतीय जादूगर के कमाल से इस तरह से प्रभावित हुए थे कि उन पर उसे सीखने का जुनून सवार हो गया। उनका करतब देखने के 2 दिन बाद वो 13 साल की उम्र में घर से भाग गए थे। मिस्टर मूर का शिष्य बनने वो कश्मीर से लाहौर पहुंच गए और अगले कुछ सालों में उन्होंने बर्मा, सिलोन और बंबई की यात्रा की और खानाबदोश या घुमक्कड़ जादूगरों, योगियों और थिएटर के कलाकारों से जादूगरी सीखी। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर प्रोफेसर के.बी. ड्यूक रख लिया और फिर खुदा बख्श नाम पर वापस आ गए। लेकिन जॉन जुबर्जिकी ने अपनी किताब एम्पायर ऑफ इंचैंटमेंट द स्टोरी ऑफ इंडियन मैजिक में ये बातें लिखी हैं। साल 1935 की मई में वो इंग्लैंड पहुंचे, जहां पूर्वी दुनिया के जादूगरों की मांग थी। लोग उनके करतब देखना चाहते थे। मिस्टर जुबर्जिकी ने बीबीसी को बताया था कि उस समय भारत को जादू की धरती के तौर पर देखा जाता था। यह एक ऐसी राय थी जो भारत का दौरा करने वाले पर्यटकों, मिशनरी और व्यापारियों और इतिहासकारों की लेखनी से आगे बढ़ी थी। उन्होंने अपने आकर्षक लेकिन अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि सशंकित अंदाज में गलियों या दरबारों के जादूगरों के करतबों को देखने का उल्लेख किया है। बहुत से भारतीय जादूगरों ने विदेशी जादुई कामों से फायदा उठाया क्योंकि पश्चिम वाले जादुई चीजों को पसंद करते थे और खुदा बख्श उनमें से एक थे। हालांकि वह किसी अंग्रेज जैसा लिबास पहनते थे, लेकिन अपनी जादुई शक्ति को पूर्वी ज्ञान और सूफीवाद से जोड़ते थे। जादुई कहानियां पर आधारित मैगजीन द लिंकिंग रिंग में उन्होंने कहा है कि इतिहासकार जॉन बूथ ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो पेरिस में आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल चलाता था और जिसके चारों ओर सूफी जैसी आभा थी। इंग्लैंड में खुदा बख्श को अपनी एक्सरे जैसी आंखों के खेल से तेजी से शोहरत मिली। उन्होंने ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो उनके जादू को नहीं मानते थे और उनकी योग्यता की सच्चाई को परखने के लिए वे उनका इम्तिहान लेते थे। ब्रिटेन के मशहूर भूतों का शिकारी हैरी प्राइस ने जुलाई 1935 में डॉक्टरों की एक टीम के साथ मिलकर खुदा बख्श के एक्सरे विजन के दावों का इम्तिहान लिया। मिस्टर जुबर्जिकी ने अपनी किताब में लिखा है कि हैरी प्राइस सर्जिकल पट्टियों
चिपकने वाली टेप, रुई के पैड और भारी काली कपास की दोहरी मोटाइयों वाली एक पट्टी के साथ आए। और जब खुदाबख्श ने प्राइस की पट्टी लगाकर कामयाबी से किताब के अंश को पढ़ लिया तो एक डॉक्टर ने उनकी आंखों पर पट्टी दोबारा बांध दी और इसके बाद भी खुदाबख्श अपने हाथों से लिखे नोट पढ़ रहे थे जो उनके पीछे एक मेज पर रखा हुआ था। सितंबर सन 1935 में प्राइस ने खुदाबख्श का एक और इम्तिहान लिया जिसमें उन्हें इंग्लैंड और यूरोप के अधिकतर हिस्सों में और प्रसिद्धि मिल गई। सारे के देहाती क्षेत्र में खुदाबख्श ने आग पर चलने का कारनामा दिखाया और इंग्लैंड में पहली बार कोई ऐसा कारनामा दिखाया गया था। उन्होंने डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और पत्रकारों की मौजूदगी में ये कारनामा अंजाम दिया। इम्तिहान लेने वालों ने खुदाबख्श की हर पहलू से जांच की और आग पर चलने से पहले और उसके बाद भी उन्होंने उनके पैरों और तलवों की जांच की ताकि वो ये देख सके कि कहीं खुदाबख्श ने कोई धोखा देने वाली चीज तो नहीं पहन रखी है। उनको जांचने के लिए एक गड्ढा खोदा गया और उसे लकड़ी, चारकोल, पैराफिन और अखबारों की रद्दी से भरा गया और उसमें आग लगा दी गई। कुछ घंटे के बाद वो गड्ढा शोलों से धधक रहा था। खुदाबख्श ने धधकती हुई आग के गड्ढे को एक बार नहीं बल्कि 4 बार पांव से चलकर पार किया। प्राइस ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ ए घोस्ट हंटर में लिखा है कि उनके पांव पर छाले का कोई निशान तक नहीं था। 9 दिनों के बाद कुछ और लोगों की मौजूदगी में खुदाबख्श ने एक आग के गड्ढे को दोबारा नंगे पांव पार किया जिसमें स्टील को रख दिया जाता तो भी पिघल सकती, लेकिन इस बार भी खुदाबख्श के पांव सुरक्षित रहे। मिस्टर जुबर्जिकी लिखते हैं कि इस कारनामे की वजह से प्राइस का दिमाग उस अनुमान की ओर गया कि शारीरिक और मानसिक शक्तियों के बीच कुछ अस्पष्ट संबंध था जो उसे चोटों को सुरक्षित रखने में मदद रखता था। डाहल के साथ इंटरव्यू में मिस्टर बख्श ने दावा किया कि उन्होंने इस हद तक ध्यान केंद्रित किया कि मुझे आग के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आग ठंडी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके देखने की अंदरूनी क्षमता उन्हें एक्सरे विजन के कारनामे अंजाम देने में मदद करती है। उन्होंने इस एहसास को ध्यान केंद्रित करके अभ्यास से पाया है, यानी कि मेडिटेशन से, जो एक योगी ने उन्हें बहुत कम उम्र में सिखाया था। मन को पूरी तरह एकाग्रचित करने में मोमबत्ती के शोले के काले धब्बे को उस समय तक घूरना शामिल था जब तक कि उसके आसपास की हर चीज ओझल न हो जाए और वह उस व्यक्ति के चेहरे को पूरी तरह से देख सकता था जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता था, यानी कि अपने भाई के चेहरे को। कई वर्षों तक हर रात मोमबत्ती का अभ्यास करने के बाद खुदाबख्श को 24 साल की उम्र में एहसास हुआ कि अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और किसी चीज पर शिद्दत के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तो मैं जिस चीज को देख रहा हूँ उसका खाका अस्पष्ट मध्यम अंदाज में देख सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो 28 साल के हुए तो वो आंखों पर पट्टी बांधकर कोई किताब पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं कि मिस्टर बख्श के दावों को चुनौती नहीं दी गई। कुछ लोग जिन्होंने उनके कथित एक्सरे खेल का अध्ययन किया वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो अपनी नाक के चारों तरफ झांक रहा था। खुदाबख्श पर आलेख लिखने वाले कैटलिन रेनी मिलर का कहना है कि इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं पड़ा। जादूगर बिल लॉर्सन ने मैगजीन जेनी के एक लेख में लिखा है कि उनके शो को देखने के लिए हजारों लोग आते थे, जबकि प्रेस ने उन्हें सदी का अजूबा और दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर दिया था। बिलीव इट और नॉट के पहले टेलीविजन शो पर खुदाबख्श को पेश किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना टीवी शो खुदाबख्श हिंदू योगी भी शुरू किया। मिस्टर बख्श का ये शो इतना कायल करने वाला था कि इसने लोगों को विश्वास दिला दिया कि वो सचमुच बिना आंखों के देख सकता है। बूथ ने इस बारे में लिखा है कि किस तरह बख्श के दावों में से एक, जिसे प्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रचारित किया था,
3 महिला अदाकाराओं में घबराहट का कारण बना जो बख्श के एक शो में परफॉर्म करने वाली थी। बख्श ने दावा किया कि वो ईंटों की दीवारों के पार देखने का अभ्यास कर रहे हैं और इसी वजह से उन महिलाओं ने बख्श से बहुत दूर ड्रेसिंग रूम की मांग की। उन्होंने शिकायत की कि हमारे और खुदाबख्श के बीच केवल एक ईंट की दीवार है और अंत में लंदन छोड़कर वो अमेरिका चले गए, जहां वो हॉलीवुड के मशहूर क्लब मैजिक कैसल समेत बहुत से स्थानों पर अपने करतब दिखाते रहे। खुदाबख्श का सन 1981 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में देहांत हो गया। उन्होंने अपने अंतिम दिन मैजिक कैसल में जादूगरों के साथ ताश खेलते हुए गुजारे। बूथ अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि उन्हें उसी स्थिति में शिकस्त दी जा सकती थी जब उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी ना बांध रखी हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।